एक गांव में एक सेठ रहता था। उसको जैसे ही खबर मिली कि उसके गांव में कोई चुड़ैल ने अपना कब्जा कमा लिया है, तभी उसने अपने दोस्त को बुलाया और उससे उसने सारी कहानी बताई। उस चुड़ैल का एक ही काम था, वो नए जवान लड़कों को, खूबसूरत बच्चों को अपने जादू से अपने कब्जे में करती और अपने साथ ले जाती थी। कुछ दिन रखने के बाद उसे जान से मार दिया करती थी। तभी उसने पूरी कहानी अपने दोस्त को, रामू को बताई। रामू ने उस सेठ की पूरी बात सुनी और सुनने के बाद उसे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे गांव के अंदर ऐसा हो सकता है। मगर उसके दोस्त ने उसको पूरा यकीन दिलाया कि आपको किसी तरह की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं पूरे यकीन के साथ आपको बताना चाहूँगा कि मेरे होते हुए आपके बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके परिवार की रक्षा करूँगा। और यह यकीन दिलाने के बाद रामू अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तभी रामू पूरी तैयारी के साथ गांव में चक्कर लगाना चालू कर दिया। वो पूरे गांव का चक्कर लगाता और देखभाल करता, क्योंकि उसने वादा किया था सेठ से कि वो गांव के अंदर किसी को भी किसी तरह का नुकसान होना नहीं देगा जब तक वो उस चुड़ैल को ढूंढ के नहीं निकाल लेता। मगर उसे पता नहीं था कुछ देर में कहानी पलटने वाली है। उधर सेठ का लड़का अपने खेतों में उसे दूर से कुछ अजनबी चेहरा दिखाई पड़ा और वो उस चेहरे से अनजान था। उसको देखते ही वो चौंक गया और वो सोचने लगा ये कौन है, कहाँ से आई है और ये क्या चाहती है। उसे देखकर उसे बड़ी घबराहट हुई। वो आगे की ओर बढ़ता रहा और उसको देखता रहा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसने उसको पहले कभी नहीं देखा। मगर उसका अजीब चेहरा देख कर वो घबराने लगा कि कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं है जिसकी मैं बातें पापा से सुना करता हूँ कि हमारे गांव के अंदर कोई चुड़ैल आ गई है। तभी उसने थोड़ा हिम्मत की और वो थोड़ा तैयार हो गया। उसे लगने लगा था कि हो ना हो शायद ये वही चुड़ैल हो सकती है जिसकी बातें मेरे डैड मुझसे बोलते हैं। इसी की वजह से खेतों में गांव वालों ने आना कम कर दिया है। सुना है कि ये लड़कों को अपने बस में करके अपने साथ ले जाती है। तभी वो चुड़ैल आगे बढ़ी और उसे देख करके बड़ी खुश हो गई। उसे लगा कि हाँ, आज मेरा शिकार मुझे मिल गया है। आज मैं इसी को अपने साथ अपने जादू से इसे अपने बस में करके अपने साथ ले करके जाऊंगी। आज मेरा एक नया शिकार मिला है। उस चुड़ैल ने उस शरीफ लड़के को अपनी शक्ति से अपने कब्जे में कर लिया और अपने साथ ले गई। ले जाने के बाद वो लड़के को पता ही नहीं था, वो पूरी तरह से उसकी शक्तियों में झगड़ चुका था। तभी उसके बाप को पता चलता है और वो अपने बेटे की फिक्र करने लगता है और घबराने के बाद कुछ देर के बाद सोचता है और सोचने के बाद वो अपने दोस्त को फिर फ़ोन करता है और वो सारी कहानी बतलाता है। उसका दोस्त फ़ोन पर उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे भी परेशानी हो जाती है कि मेरे सेठ के बच्चे को चुड़ैल अपने कब्जे में करके ले गई है, क्योंकि गांव वालों ने सेठ के घर खबर पहुंचा दी थी। कुछ गांव वालों ने देखा था जो कि उसको सेठ को मालूम पड़ गया। उधर उसका दोस्त रामू पूरी तैयारी करने लगता है और गांव वालों को फ़ोन करके उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है कि वो चुड़ैल उस लड़के को कौन सी दिशा में लेकर गई है, ताकि उसको ढूंढना थोड़ा आसान रहे। क्योंकि रामू के पास भी वक्त बहुत कम था। उसे लग रहा था कि हाँ,
अब उसकी जान खतरे में है। अब वो बचना उसका बहुत मुश्किल है, मगर उसने सेठ से वादा किया था जो कि दोस्त से करना चाहिए। गांव वालों ने जो सी दिशा रामू को बताई थी उसी रास्ते से वो जाता है और उसकी तलाश करने लगता है। तभी अपने सेठ को फोन पे सारी खबर देता है। उधर वो चुड़ैल उस लड़के के ऊपर अपनी शक्तियों का काफ़ी असर कर चुकी थी और अपना जादू उसके ऊपर करती रहती थी, और उसके ऊपर यह अपना असर देखते हुए बड़े खुश होकर के नाचना, गाना, कूदना, उछलना बहुत अच्छा लगता था उसको, क्योंकि उसको मालूम था कि अब ये मेरी शक्तियों में फंस चुका है। अब मैं इसको अपना शिकार बनाना मेरे लिए आसान रहेगा, और जो मेरी तपस्या है, मैं अपनी पूरी तपस्या आज मेरी पूरी हो जाएगी। और उस तपस्या का उसका आखिरी मंजिल आज अमावस की रात थी, और आज उसकी सारी दिल की तमन्ना पूरी होने वाली थी, क्योंकि वो इस रात का बहुत टाइम से इंतजार था उसको, मगर उसको ये शिकार भी अच्छे टाइम पे मिल गया, इसीलिए वो बहुत खुश होती हुई नाचने गाने लगी। इस रात का उसे काफ़ी टाइम से इंतजार था। आज उसकी सारी आरज़ू पूरी होने वाली थी, और वो इसी खुशी में नाचना, गाना, अपनी खुशियाँ मनाना काफ़ी खुश होती हुई नज़र आती है। उसे लगता है कि आज उसकी जितनी भी परेशानियाँ थी, जितनी भी तमन्नाएं थी, वो सब पूरी होने वाली है, मगर उसको मालूम नहीं था कि कुछ देर बाद उसकी मौत उसके पास दस्तक देने वाली है। उधर रामू उसकी तलाश करता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है। वो देखता है गुफाओं में बढ़ने के बाद कि वो गुफाएं इतनी खूबसूरत थी और ख़तरनाक भी बहुत थी, मगर वो उन गुफाओं के अंदर बढ़ता चला जाता है। कुछ देर बाद वो पहुँच जाता है और वो चुड़ैल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उससे बोलता है कि सेठ का लड़का जो तू लाई है, बोल कहाँ है वो, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू मुझे जानती नहीं है। मगर चुड़ैल बोलती है, तू क्या मुझे मारेगा? मैंने तेरे जैसे न जाने कितनों को मारा है। तू नहीं जानता कि यहाँ से तू आया अपनी मर्जी से, जाएगा मेरी मर्जी से। हाँ, आज तो तू भी मारा जाएगा, मैं तुझे भी खाऊंगी, क्योंकि आज मुझे दो शिकार एक साथ मिल गए। रामू अपनी गन निकालता है और शूट कर देता है। वो 2 गोली खाते ही मर जाती है। वो अपने सेठ के लड़के को छुड़ा लेता है, और छुड़ाने के बाद वो घर चलने की तैयारी करता है। सेठ का लड़का भी रामू से मिलकर के बहुत खुश होता है और उसका शुक्र अदा करता है कि तुमने मेरी जान बचाई, क्योंकि आज उसने मौत और ज़िंदगी एक साथ देखने को मिली है। शायद मौत पहली बार देखने का मंजर मिला। जब ही सेठ के पास पहुंचते हैं और वो अपने पापा से सारी बात बताता है, उसका बाप रामू की बहादुरी से खुश होकर के वो इसको एक इनाम देता है, और अपना जो एक नया महल बना हुआ था वो रामू को उस मकान की चाबी दे देता है और कहता है कि आज से तुम उस नए मकान में रहोगे, क्योंकि उसकी बहादुरी का वो इनाम था। और वो अपनी बहादुरी का इनाम लेकर के बहुत खुश था, क्योंकि वो एक गरीब जरूर था मगर हिम्मत वाला था। वो हमेशा सेठ का वफादार रहा।